हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, 15 अगस्त को आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि लगभग हम 12 लाख पदों पर सरकारी नौकरी देंगे, चूँकि वो पहले 10 लाख की वादा किए थे। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है, 12 लाख पूछ पाएगी वैकेंसी या नहीं होगी, वो तो अलग लेवल की बात होगी। लेकिन यहाँ पे ये तय है कि आपका जो 2 से 3 भर्ती आने वाली है बिहार में, वो कन्फर्म है, जिसमें आपका हो जाता है कि CGL 4 में आपको अच्छी खासी पद आएगी। और ASO का आप तैयारी कर रहे हैं तो जम के तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि अगला बार ASO का सीट भी कम हो जाएगा बिहार में। तो उसके बाद देखेंगे तो जो इंटर लेवल भर्ती है, एक और इंटर लेवल भर्ती अभी बिहार में आएगी। हालांकि एक है तो उसका आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अब CBT एग्ज़ाम होगा, जो भी SSC की एग्ज़ाम होगी बिहार SSC की। और जो तीसरी भर्ती होने वाली है वो है कार्यालय परिचारी की भर्ती। तो देखिए, कार्यालय परिचारी की जो भर्ती होगी, इसमें हम लोग डिटेल माइक्रो लेवल सिलेबस की बात करेंगे और भर्ती कब तक आएगी इसकी भी डिटेल्स हम लोग जानकारी लेंगे। इसमें लगभग 40,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, 40,000 प्लस ही वैकेंसी रहेगी और बिल्कुल नए बदलाव के साथ। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपका केवल एक सिंगल एग्ज़ाम होगा और उसी के आधार पर आपका चयन होगा, ना ही इसमें आपको फिजिकल देना है और ना ही कोई टाइपिंग टेस्ट देना है। तो बिल्कुल चलिए हम लोग डिटेल्स में इसको समझते हैं। अब देखिए, इस भर्ती के बारे में हम लोग जाने आगे, सिलेबस देखें, इससे पहले इस भर्ती का बैकग्राउंड देख लीजिए कि कहाँ से भर्ती आएंगी आपके पास। तो देखिए, इसमें है प्रेषक में देखेंगे तो डॉक्टर निहारिका शरण और निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य एवं पैरामेडिकल स्वास्थ्य में बिहार पटना। तो देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो भी ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, सिंपली उसको प्यून जो बोला जाता है बिहार में, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, मेडिकल संस्थान हो गए, या बिहार सरकार के कार्यालय जैसे ब्लॉक हो गया, अनुमंडल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल कार्यालय हो गए, तो वहाँ पे इन सभी पदों की ज़रूरत होती है। कोर्ट में हो गया, तो उन सबको मिलाकर के ग्रुप डी की वैकेंसी तैयार की जाती है। तो इस भर्ती को लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग ने तो लेटर लिखा ही, साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स भी अपने स्तर से वैकेंसियों का डिटेल्स ले रही हैं। और उसी के देखेंगे अंतर्गत यहाँ पे जो जून में ही लेटर लिखा गया था, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिसमें सभी प्राचार्य चिकित्सा महाविद्यालय, सभी अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बिहार, सभी प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बिहार, प्राचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल बिहार, प्राचार्य राजकीय TB कॉलेज अस्पताल पटना, सभी सिविल सर्जन बिहार और निदेशक अतिविशिष्ट अस्पताल बिहार। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय का अगर इसमें जो भर्ती आएगी स्वास्थ्य विभाग की, तो क्या इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा? जी नहीं, इसमें केवल 10th पास आपसे मांगा जाएगा और कोई टेक्निकल डिग्री की आवश्यकता नहीं है इसमें। और देखिए, इसमें इनके द्वारा डिटेल्स मांगा गया था कि चतुर्थ वर्गीय पदों के स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त बल के संबंध में। और यहाँ पर दिया गया था कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 6 जून को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक कर रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 7 जून को विभाग की समीक्षा बैठक की गई और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत पद, कार्यरत पद और रिक्त पदों का अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश है। अब चूंकि ये देखिए आरक्षण रद्द होने के पहले का लेटर था और 12 जून तक इनसे मांगा गया था पदों के डिटेल्स। तो अब क्या है कि जैसे कि बिहार में जो रिजर्वेशन है उसको माननीय पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, तो उसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। हालांकि 10 सितंबर से इस पर सुनवाई होना है, लेकिन बिहार सरकार ने फिलहाल फैसला लिया है कि जो 50% रिजर्वेशन थी, पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी, उसी के तहत बिहार सरकार में जो भी नई भर्ती होंगी वो जारी होंगी। इसके अलावा जो भर्ती हो चुकी है उसका एग्ज़ाम भी और उसी आरक्षण के आधार पर किया जाएगा। तो अब इसका फिर से रोस्टर जारी किया जाएगा। इसके अलावा ये तो स्वास्थ्य विभाग का हो गया, जो अन्य डिपार्टमेंट्स का है उसका भी देख लीजिए। अब देखिए, समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भी लेटर लिखा गया था और एक लेटर इसी के तहत लिखा गया था, ये दिसंबर में 2023 में ही लिखा गया था। और भी लेटर्स हैं लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं आपको एक एज अ रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग को स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और देखेंगे कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 4 के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो देखिए, ये लेटर ऑलरेडी लिखा गया था, उसके बाद कई लेटर लिखे गए। अब क्या है कि रोस्टर आ भी गए थे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स से, जैसे कि CGL 4 का ऑलरेडी रोस्टर तैयार था, लेकिन जब रिजर्वेशन को यहाँ पे स्ट्रक डाउन किया गया तो मामला वहीं पे फंस गया। तो अब बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत हम वैकेंसी लेंगे कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग। तो अब क्या है कि जो इसका रोस्टर है फिर से मंगाया जाएगा और इसके लिए लेटर भी लिखी जा चुकी है सामान्य प्रशासन के द्वारा।
सभी डिपार्टमेंट से कि जो भी क्षेत्रीय कार्यालय में परिचारी की वैकेंसी खाली है, यानी ग्रुप डी की भर्ती जो कितने कार्यरत बल है उसमें, कितने स्वीकृत पद है और कितने रिक्त हैं अभी जिस पे वैकेंसी निकाली जा सकती है, तो 50% रिजर्वेशन के तहत इस पे वैकेंसी आएगी। और पदों की देखिए बात कर ले इसमें साथियों, तो पदों की संख्या इसमें सबसे बड़ी एसएससी की भर्ती होने वाली है बिहार एसएससी की, लगभग 40,000 पद। इवन ये 50,000 तक आंकड़ा पहुंच सकता है, लेकिन मिनिमम आप बात करें तो 40,000 से अधिक ही वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। तो आप सब जम के तैयारी करें, और यहाँ पे सिलेक्शन है, केवल एक और एक एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, कोई दूसरा मेंस यहाँ पे आयोजित नहीं किया जाएगा। चलिए इसका हम लोग सिलेबस डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है, और देखेंगे तो कार्यालय परिचारी विशिष्ट यानी ग्रुप डी 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम। अब देखिए पहला ये 100 अंकों का आपका टेस्ट होगा इसमें, जिसमें आपका सामान्य अंक गणित है, यानी कि अर्थमेटिक यहाँ पे सिंपल पूछा जाएगा आपसे, 30 अंक है, और एक एक टॉपिक को आपको ध्यान से यहाँ पे समझना है। देखिए एलसीएम का आपका क्वेश्चन आएगा, लघुत्तम समापवर्तक का, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रहेगा, वास्तविक संख्या का रियल नंबर से क्वेश्चंस रहेंगे, परिमेय संख्या रेशनल नंबर रहेगा, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर रहेगा, पूर्णांक संख्या होल नंबर रहेगा, यहाँ पे इंटेगर रहेगा, पूर्ण संख्या पे से क्वेश्चन रहेगा, वर्गमूल तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से रहेगा, घनमूल रहेगा, क्यूब रूट से रहेगा, प्रतिशतता से रहेगा यानी परसेंटेज से, और प्रॉफिट लॉस लाभ हानि से यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, बटा से डिस्काउंट से क्वेश्चन रहेगा, बिक्री कर से रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो साधारण ब्याज रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, समय और दूरी से, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात रहेगा। तो यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनैलिटी और रिवर्स प्रोपोर्शनैलिटी से क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, और एक एक चैप्टर को आपको दिमाग में नोट्स कर लेना है कि कौन कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। देखिए सिलेक्शन तभी होता है जब आप सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं। आप अगर इससे अधिक मेहनत कर देते हैं लेकिन वो आपके सिलेबस की आउट की चीज़ें हैं, तो फिर वो आपके सिलेबस आपके एग्ज़ाम में काम नहीं करेगा। इसलिए सिलेबस को आप हमेशा ध्यान में रखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो मैथ का ये सिलेबस हो गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एक टॉपिक को डिटेल्स में बताया गया है। सामान्य ज्ञान का देखिए तो 40 अंक यहाँ पे रहेगा, और इसको 40 अंक जो है देखिएगा तो संसाधन और उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन, संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल से क्वेश्चन आएगा। मुद्रा देखिए, मुद्रा पूछा जा सकता है विदेशों में कि कौन सी देश की कौन सी मुद्रा है। साख पूछा सकता है, वैश्वीकरण से आपका आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चंस, इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था से आएगा, व्यापार और भूमंडलीकरण से आएगा आपका, अर्थव्यवस्था और आजीविका। देखिए अब भारत का इतिहास इसमें पूछा जाएगा, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज। देखिए ये ऐसा टॉपिक है ना, पंचायती राज बिहार के हर एग्जाम में से पूछा जाता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा जाएगा, उसमें बिहार का क्या योगदान है, और भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे तो साइंस में चैप्टर भी बता दिया गया है कि प्रकाश का परिवर्तन पूछा जाएगा आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद रिफ्रैक्शन अपवर्तन है, मानव नेत्र से है, ह्यूमन आई से पूछा जाएगा, रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर बुझिए कि एनसीईआरटी का चैप्टर है, और उसको ध्यान रखना आपको। विद्युत से पूछा जाएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण धातु अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, और समसामयिक घटनाएं, यानी कि इसमें करंट अफेयर भी पूछा जाएगा 40 अंकों में। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 30 अंक जो बचता है, इसमें सामान्य हिंदी पूछा जाएगा यहाँ पे, जिसमें आपका संज्ञा रहेगा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग। और 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक के गद्य एवं काव्य खंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के आपको साइंस 10th का पढ़ लेना है, 9th का, और इसमें जो टॉपिक है उसी को पढ़िएगा, ज़्यादा इस पर अलग चैप्टर में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हिंदी का यहाँ पे देखेंगे जो व्याकरण का टॉपिक है उसको देख लीजिएगा, और यहाँ पे साइंस का चैप्टर हमने बता ही दिया, मैथ्स का हमने बता दिया। तो ये लेवल है, और लेवल 10th का ही ये रहेगा। तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेन मुद्दा आता है वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए रोस्टर पर ऑलरेडी काम चल रहा है,
और सबसे पहले CGL 4 की भर्ती आएगी BSSC के द्वारा, उसके बाद ये कार्यालय परिचारी की भर्ती जारी की जाएगी। तो उम्मीद कर सकते हैं आप नेक्स्ट ईयर इसकी वैकेंसी आएगी। इस साल थोड़ा कम उम्मीद है, लेकिन नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आएगी। अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की चांस बढ़ जाएगा। तो तैयारी अच्छे से करें। कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।